नमस्कार। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ सदाशिव सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। हमारे एक दर्शक, उनकी बहुत ही जिज्ञासा है कि चोटी क्या है। हमारा सनातन धर्म जब पूर्णतः वैज्ञानिक है, हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसा कोई भी उपाय या कार्य नहीं है जो कि विज्ञान से रिलेटेड ना हो। तो हमारे जो चोटी रखी जाने की प्रथा चालू की गई, उसका कारण क्या है, आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। चोटी जो है, जिसे शिखा कहा जाता है, शिखा अग्नि की, आप इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र हैं। हमारा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग बायां और एक भाग दायां। दोनों ही भाग एक रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। इन रीढ़ की हड्डी से हमारे शरीर को गतिवान करने के लिए 7 ऊर्जा चक्र हैं। मनुष्य का परम उद्देश्य भी यही होता है कि इन ऊर्जा चक्रों को वह शक्तिवान करे, उनको जागृत करे और ईश्वर की ओर अग्रसर हो। तो हमारी जो चोटी है, यह एंटीना का काम करती है। हमारे 2 मस्तिष्क होते हैं, एक दायां मस्तिष्क, क्योंकि दायां शरीर है जो स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारा बायां शरीर जो पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है। यह 2 मस्तिष्क होते हैं। इन दोनों मस्तिष्कों के कंबाइंड में जो हमारी जो चोटी रखी जाती है सर पर, ठीक इस जगह चोटी जो भंवरा होता है, इस जगह पर चोटी रखी जाती है, क्योंकि इसी जगह पर हमारा मस्तिष्क का जो तीसरा जो मस्तिष्क होता है, जिसे एंडोक्राइन कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं और सुषुम्ना भी कहते हैं। इसी सुषुम्ना में हमारी आत्मा का वास होता है। आपने पहले देखा होगा कि जब टीवी का जो शुरुआत में चलन हुआ था, तो एक एंटीना छत पर लगाया जाता था, जिसे घुमा करके सिग्नल सेट हमारे को अच्छे मिल सकें। वही एंटीना आज भी चालू है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। आज वो सैटेलाइट में हो गया है। जैसे कि आज हम मोबाइल चलाते हैं, तो इस पर जो मोबाइल पर आपके वीडियो भी आ रहे हैं, बातें भी आ रही हैं, आवाज़ भी आ रही है, लेकिन ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है। तो उसी प्रकार जब ईश्वर ने हमारे शरीर का निर्माण किया है, तो इसमें भी तो बहुत सारा सिस्टम रखा गया है। तो इसीलिए ये चोटी जो है हमारे शरीर में एक एंटीना का कार्य करती है। चोटी हमारे सनातन धर्म में तो यह कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को चोटी रखना अनिवार्य है, क्योंकि चोटी से एक माइग्रेन जैसी बीमारियां, दिमाग की टेंशन, इनको कंट्रोल करती है। चोटी रखने से मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा का संचालन भी होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों में आपने देखा होगा 2 ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो वह मुनि ऋषि जिन्हें कहा गया, जो कि दाढ़ी मूछ और पूरे बाल रखते थे, और दूसरे वह कर्मकांडी जिन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो कि चोटी रखते थे सिर्फ और पूरा सर गंजा रखते थे। वह गंजा क्यों रखा जाता है? क्योंकि चोटी रखने का महत्वता जब ही है जब ही आपको चोटी रखने के फायदे मिल सकते हैं, जबकि आपका पूरा शरीर गंजा हो। चोटी पुरुषों के लिए अनिवार्य है, स्त्री के लिए पूर्ण बाल उसके सर पर रहते हैं, इसलिए उसके लिए चोटी तो होती ही है, लेकिन उस स्त्री की चोटी पूरे सर के बालों की मानी जाती है। लेकिन पुरुष के सर की चोटी जो है हमारे पीछे का हिस्सा, और पूरा शरीर पर बाल ना हो पूरे सिर पर, वही चोटी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। चोटी से आपको आध्यात्मिकता की ऊर्जा मिलती है। चोटी रखने से हमारे शरीर पर और हमारे पास इतने प्रभाव पड़ते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को, क्योंकि हमारा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, 2 ही इसके पार्ट हैं, दूसरा मानसिक। हम आज का विज्ञान जो है, चिकित्सा विज्ञान जो है, या जितने भी हमारे जो कार्यक्रम पूरी दुनिया में चलाए जा रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? जब तक कि आप मन को स्वस्थ ना रखो, और मन स्वस्थ है जब ही शरीर
भी स्वस्थ रह सकता है। तो इस स्वास्थ्य के दुर्लाभ के लिए चोटी बहुत अनिवार्य है। चोटी के गुण तो बहुत ज़्यादा हैं। चोटी के इतने फ़ायदे हैं कि इनका बखान बहुत ग्रंथों भरकर भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जहाँ आत्मा का वास होता है, जो सातवां चक्र जो होता है आज्ञा का, तो हमारे शरीर के अंदर एक सिक्स्थ स्ट्रेंथ जो होती है, जिसे हम छठी इंद्री भी कहते हैं, कि जिसकी छठी इंद्री जाग जाती है तो वह सब कुछ जान जाता है। यह भी बिल्कुल सच है कि वह सब कुछ जानता है, सब कुछ उसको ज्ञान हो जाता है। इसीलिए इसी छठी इंद्री को जागृत करने के लिए ही चोटी को रखने का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, क्योंकि ऋषि मुनि वह एक वैज्ञानिक थे, अनुसंधान करते थे, तो उन्होंने कई सालों तक इसको रिसर्च करा अपने टाइम पर और उसके फ़ायदे रखे, तो इसीलिए मानव को चोटी के लिए कहा गया। लेकिन आज चोटी का अर्थ ये हो गया है कि एक ढोंग पाखंड, ऐसा नहीं है। चोटी का वैज्ञानिक महत्व है। हाँ, विज्ञान जो आज का मॉडर्न विज्ञान है, इसने अभी चोटी पर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू करा है। जब यह पूरा अध्ययन इस पर करता चला जाएगा ना, तो यही आज का विज्ञान चोटी को बढ़कर लोगों से प्रार्थना करेगा कि आप चोटी रखिए। क्योंकि आपने देखा होगा इतिहास में, हमारे इतिहास में एक समय ऐसा भी था कि अगर किसी को मृत्यु दंड देना है तो उसे मृत्यु दंड, उसकी चोटी काटना ये मृत्यु दंड के समान माना जाता था, क्योंकि चोटी काटने से। और आज तो हमने चोटी रखना ही भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को ये कहा जाता है कि ये ढोंग है, लेकिन ये ढोंग नहीं है। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण देता हूँ आपको। आज कोरोना चल रहा है। कोरोना में सारी दुनिया ने सिर्फ हमारी ही पद्धति को माना कि हाथ जोड़ करके नमस्कार ही सर्वश्रेष्ठ है। ये नमस्कार तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अध्ययन करके ही बता दिए थे कि नमस्कार हाथ को जोड़कर रखना है, नमस्कार करना है ताकि दूसरे वायरस ना आए। लेकिन आज विज्ञान ये है कि वो आज पहचान पा रहा है इस चीज़ को, जो कि हमने हजारों लाखों साल पहले ही जिसको पहचान लिया था, उसी पर आज वो चल रहा है। आज हम पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सभी धर्मों के लोग हमारी पद्धति की ओर ही वापस हो रहे हैं। और ये भी सच है, आज चाहें आप इस चोटी को कितना भी इग्नोर कर दें, लेकिन आने वाले भविष्य में चोटी रखना ही मनुष्य की प्राथमिकता होगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सनातन धर्म में हैं तो अपने धर्म का नाश मत कीजिए। चोटी का नाश का मतलब है कि आप कलयुग के चपेट में आ गए, कलयुग के पापों की चपेट में आ गए। चोटी का कलयुग के चपेट में आने का है। चोटी जहाँ कटती है वहाँ पे आदमी बुरे विचारों की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि चोटी जो है आदमी के विचारों को कंट्रोल करती है और उसे सात्विक विचारों की ओर ले चलती है। तो हमारे धर्म का विधान है कि चोटी मनुष्य अवश्य रखे, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य है, आदमी है, तो उसे चोटी रखना अनिवार्य है। तो इस चोटी की महत्ता को कमज़ोर मत मानिए। चोटी पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसके पूरे वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार चोटी रखना मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे और आपको जिज्ञासा को शांत करने में आपके सदैव साथ रहेंगे। नमस्कार। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ सदाशिव सबका कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं आपसे और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड जो ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।